अब एसबीआई ने अपना कैशबैक क्रेडिट कार्ड पिछले साल लॉन्च किया था और मार्केट में लॉन्च होते ही वो इतना चला कि पूछो ही मत, क्योंकि वो अब तक का सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड था बिगिनर्स कैटेगरी के। और उस कार्ड के साथ आपको 5% का कैशबैक मिलता था सारे ऑनलाइन खर्चों के ऊपर। और पहले साल के लिए एसबीआई ने उसकी फीस भी हटा दी थी। कार्ड लॉन्च होते ही उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि एसबीआई को 2 बार इसका इश्यूएंस बंद करना पड़ा और बाद में एसबीआई वालों को भी समझ में आ गया कि कुछ ज्यादा ही बेनिफिट दे दिए। उसके बाद उन्होंने इस कार्ड को डीवैल्यू करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने रेंट पेमेंट पर ट्रांजैक्शन फीस लगाना शुरू कर दिया, उसके बाद ईएमआई पेमेंट पर, और पिछले हफ्ते तो उन्होंने एक ऐसा बॉम्ब डाला है जिससे इस कार्ड का हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल जाएगा। तो इस वीडियो में इस कार्ड में हुए चेंजेस के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे और अंत में ये भी बताएंगे कि इस कार्ड को लेने का कोई सेंस बनता है या नहीं। तो सबसे पहले इस कार्ड के चेंजेस के बारे में देखते हैं। अब आपको एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के साथ 5% का कैशबैक मिलता है ऑनलाइन खर्चों के ऊपर, और उसका जो मैक्सिमम कैप था वो तो 10,000 रुपए, पर अब वो 5,000 कर दिया। अब 1 मिनट के लिए मान लेते कि आपको सारे खर्चों के ऊपर 5% का कैशबैक मिल रहा है, फिर भी आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको 10,000 का कैशबैक मिलेगा। और अब आपको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे वो 5,000 रुपए का कैशबैक मिलने के लिए, जो कि मेरे ओपिनियन में अभी भी काफी अच्छा है। अब यार एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो ज्यादातर बिगिनर्स के लिए, और बिगिनर्स के लिए 1 लाख का लिमिट मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बहुत कम ऐसे बिगिनर्स होंगे जो 1 लाख से ऊपर हर महीने खर्च करते होंगे। अब ये वाला चेंज तो फिर भी ठीक था, लेकिन जो बाकी के चेंजेस है वो तो और भी खतरनाक है। और एसबीआई जो बिगिनर्स क्रेडिट कार्ड का किंग था वो शायद इन कारणों की वजह से नीचे आ सकता है। तो चलिए मैं समझाता हूं आपको कैसे। अब ये सारे वो कैटेगरीज है जिनमें रिवॉर्ड्स कम कर दिए गए हैं। अब कुछ कैटेगरीज जैसे कि ज्वेलरी, मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूटिलिटीज, इनमें डीवैल्यू करना बनता था, पर बाकी की कैटेगरीज में डीवैल्यूएशन करना इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। यूटिलिटीज में एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड पहले 1% का कैशबैक देता था, पर अब वो भी हटा दिया है। और रेलवेज, इंश्योरेंस, स्कूल फीस, इनमें से कैशबैक हटाने का क्या सेंस है ये मुझे अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि अभी भी बिगिनर्स कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जैसे कि Amazon ICICI पे, HDFC मिलेनिया, जो कि आपको हर एक कैटेगरी में 2 से 4% का कैशबैक दे रही है। HDFC आपको ये कैशबैक HDFC स्मार्ट बाय के थ्रू दे रहा है और Amazon ICICI पे आपको Amazon बुक पे दे रहा है। अगर SBI इन सब कैटेगरीज में से 5% का कैशबैक कम करके 2 से 3% कर देता तो हमें समझ में आता, पर एकदम से 0 कर दिया, इसका क्या मतलब है ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। इन चेंजेस के बाद जिन भी कस्टमर्स के पास ये कार्ड है और उनका खर्चा मेजोरिटी इन्हीं कैटेगरीज में होता था, तो उनके लिए तो ये कार्ड रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये सब बाकी था नहीं कि एसबीआई ने एक और बड़ा मेजर चेंज कर दिया। उसने कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस निकाल दिया इस कार्ड से। अब वैसे देखा जाए तो इस कार्ड की एनुअल फीस 999 प्लस जीएसटी है, जो कि थोड़ी ज्यादा है एक बिगिनर कार्ड के लिए। और अगर आपको 1000 रुपए देके अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी उन्होंने निकाल दिया है, तो अब क्या ही बोले। और स्पेशली तब जब बाकी के लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स आपको ये फैसिलिटी दे रही है। कम नहीं था, ऊपर से एसबीआई ने रेंट पेमेंट, ईएमआई ट्रांजैक्शन जैसी फैसिलिटीज पे प्रोसेसिंग फीस भी बढ़ा दी। अब दोनों की फीस बढ़ा के 99 से 199 कर दी। जो रेंट पेमेंट है उसकी फीस तो अभी लेना शुरू किया था नवंबर 2022 से। तो अब सवाल ये आता है कि जिनके पास ये कार्ड पहले से है उनको ये बंद करवा देना चाहिए, और जो नए लेने को सोच रहे क्या उनको ये लेना चाहिए या नहीं। अब देखो यार, एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अभी भी आपको मूवीज, शॉपिंग, ट्रैवल, इन सब पर 5% का कैशबैक दे रहा है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। और रही बात 999 प्लस जीएसटी की, तो वो हटवाने का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है 2 लाख खर्च करने पर। तो अगर आपका मिनिमम 15 से 20 हजार का खर्चा ऑनलाइन स्पेंड में चला जाता है, तो फिर आप इस कार्ड के साथ आगे बढ़ सकते हो। बेसिकली आपके लिए ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री जैसे ही हो जाएगा। और आगे जाके ये भी संभावना है कि 5 से 6 महीने बाद एसबीआई इस कार्ड को वापस से डीवैल्यू कर दे। और जब तक कार्ड चल रहा है, फ्री में इस्तेमाल कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ पैसा बचा पा रहे हो, कमा पा रहे हो, तब तक इस कार्ड को इस्तेमाल करते रहिए। पर आगे जाके अगर आपको लगता है कि इस कार्ड को रखने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो फिर आप इस कार्ड को बंद करवा सकते हो। अगर व्यक्तिगत रूप से बताओ तो मैं भी इस कार्ड को जब से लॉन्च हुआ तब से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं इस कार्ड को अभी बंद नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी भी ये कार्ड काफी वैल्यूएबल है। बाकी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप इस कार्ड को बंद करवाने का सोच रहे हो या रखने का सोच रहे हो।